हाँ जी रजे, एक्सरसाइज 11.2 है। आवाज आ रही है मेरी सबको? जिन जिनको मेरी आवाज आ रही है बेटा थम्स अप कर दो। ठीक है जी, एक्सरसाइज 11.2। 11.2 का कल हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यस बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ एक्स। फाइंड द नंबर ऑफ एक्स। ए पार्ट इज 6% ऑफ एक्स इज 42। जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, वहां पे ये स्टेटमेंट हमें गिवन नहीं थी, हमने ये स्टेटमेंट खुद बनाई थी। ठीक, वैसे अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो 6% ऑफ एक्स इज 42, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6%, 6/100 ऑफ एक्स। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ है यहाँ पे। मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 42। बन गई हमारी स्टेटमेंट। देन सॉल्व कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 6 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 6x/100 इज इक्वल्स टू 42। ठीक, 100 उस तरफ ले जाओ। 6x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 100। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 42 मल्टीप्लाई बाय 100/6। ये वाली स्टेटमेंट बन गई। अब इसको रिड्यूस कर दो। 6 के टेबल पे 42 कट हो जाएगा 7, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 700। देखो बेटा, चेक करो, ऐसे करने हैं ये वाले क्वेश्चंस, हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर डी कर लेते हैं, डेसिमल वाला। ठीक है, बी और सी बिल्कुल सेम है, डी पार्ट में करवा देते हैं। डी पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर डी। 0.5% ऑफ एक्स इज 45। 0.5% का क्या आएगा, 100। ठीक है, ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 45, ये चीज आ गई। अब ये वाला 100 तो पहले मैंने परसेंटेज वाला लगाया है, अब मैं डेसिमल रिमूव कर रही हूँ। जब मैं डेसिमल रिमूव करूंगी, 0.5 है तो क्या आ जाएगा, 5/10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, फ्रैक्शन में जाओगे 1 के साथ 1 0। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, डेसिमल में डिवाइड 0.5 को आप करोगे तो 5 वैसे का वैसे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट आते हैं 1 के साथ हम उतने क्या लगाते हैं, जीरोस लगाते हैं। 1/10 इंटू 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 45, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। 5 को आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 5x। 100 को 10 के साथ कर दोगे, 1000 इज इक्वल्स टू 45। आगे इसको सॉल्व कर दो। जब सॉल्व करोगे, 5x इज इक्वल्स टू 45 इंटू 1000 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 45 इंटू 1000/5, राइट। तो 5 के टेबल पे 45 कट करो, 5 9 ज़र 45, x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1000, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9000। ठीक है जी, चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लो। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अभी ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप खुद कंप्लीट करोगे। मैंने 1 1 और 2 2 पार्ट जो मुझे लगा कि मुझे करवाने चाहिए मैंने करवा दिए, बाकी बिल्कुल सेम जैसे आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर बुक। ए इज 5%। ठीक है, ए इज 5%, जो जो मुझे बोल रही है मैं लिख रही हूँ। 5% ऑफ बी। नेक्स्ट, B is 24% of C. Next is, if A is equals to 480, A की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 480, then find the value of B and C। ठीक है, B और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसको हमने यूज करना है। A is 5% of B। A is 5% of B। देखो 5% ऑफ B का क्या लिखेंगे हम, 5
इंटू 100, सॉरी 5/100 इंटू बी, 5% ऑफ बी हमारा ये हो गया, ठीक है, इज ए, किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक। जब इसको सॉल्व करोगे 5b/100, ए हमारे पास गिवन है 480, ए को आप क्या लिखोगे 480, क्लियर। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू क्या आएगी 480, 100 उधर चला जाएगा, 5b इज इक्वल्स टू 480 इंटू 100, डन। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 480 इंटू 100/5। जो चीजें रिड्यूस होती है रिड्यूस कर दो, जीरो वाली टर्म्स को मत किया करो, पहले कोशिश किया करो कि बाकी टर्म्स पे जाओ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने में हमारे पास इजी होता है। तो मैं पहले 480 को 5 पे डिवाइड कर रही हूँ, जब मैंने 5 पे डिवाइड किया 5 9 45, 3 5 6 30, देखो b इज इक्वल टू 96 इंटू 100, मल्टीप्लाई करनी इजी हो गई। नहीं आप जीरोस को खत्म करते फिर आप मल्टीप्लाई करके देखते, लेकिन जीरो वाली टर्म्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई आपको करना आता है। तो कोशिश किया करो, या तो जीरो वाली टर्म्स बिल्कुल खत्म हो रही है तब उसको कट करना है, अगर वो जीरो के बाद बच रही है टर्म तो रिड्यूस मत किया करो। आंसर तो सेम आएगा अगर आप रिड्यूस भी कर दोगे, बट सिर्फ ये चीज है कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। 9600 आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन मैंने सॉल्व की है, बी इज 24% ऑफ सी, ठीक है। देखो 24% ऑफ सी इसके इक्वल है, बी के इक्वल है। 24%, 24 इंटू 100, ठीक है। सी, बी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की है, कितनी फाइंड आउट की है 9600। इसको सॉल्व करो, c इज इक्वल टू 9600 मल्टीप्लाई 100, 24c सॉरी, c इज इक्वल टू 9600 मल्टीप्लाई 100/24, ठीक। ये वाली टर्म आ गई आपके पास। अब इसको रिड्यूस करो, दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि रिड्यूस करना है हमें स्पेस चाहिए। अपॉन 100 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 100/24, तो मैं इसको रिड्यूस कर रही हूँ 1 2 4, 2 के टेबल पे 4 2 जार 8, 4800 आ गया, अगेन 6 आ गया, 2400, 3 800 ना, 2 के टेबल पे कर रहे हैं हम, डायरेक्टली कर दो 6 के टेबल पे, 6 1 जार 6, 400, 6 के टेबल पे करोगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप खुद देख लेना, चेक कर लेना, मैंने डायरेक्टली कट कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया 400 इंटू 100, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 40,000। कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा। इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो, अगर सबको समझ आ गया तो थम्स अप शो करो बेटा। ओके जी, सबको समझ आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। हाँ जी मंजोत बेटा, मैं आती हूँ आपके पास, अभी डाउट्स ले रही हूँ आपके, 2 मिनट रुक जाओ।
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बुक में से स्टेटमेंट रीड करो क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हरिति गोट 85% मार्क्स। ठीक है, हम लिख रहे हैं, हमें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। हरिति गोट 85% मार्क्स इन हर फर्स्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, इन हर फर्स्ट एग्जामिनेशन। पहले हमें ये चीज गिवन है, मैंने शॉर्ट में लिख लिया। ठीक, नेक्स्ट क्या है? एंड 76% मार्क्स इन हर फाइनल एग्जाम। एंड हरिति गोट 76% मार्क्स इन हर फाइनल एग्जाम। ठीक है, सेकेंड चीज हमें ये गिवन है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इन द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स वर। फर्स्ट टर्म में उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे हमारे पास? मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। ओके मनजोत, ठीक है। इन फर्स्ट एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स वर 1200 एंड इन फाइनल, फाइनल में उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? मार्क्स वर, मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 1500। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? What is the percentage of marks obtained by Hariti considering both the examination simultaneously? ठीक है, साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है? ठीक है रचे, दोबारा स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ मैं। हरिति गोट 85% मार्क्स इन हर फर्स्ट एग्जामिनेशन and 76% marks in her final examination. In the first term examination, the maximum marks were 1200 and the final examination the maximum marks were 1500. What is the percentage of marks obtained by Hariti considering both the examination simultaneously? Simultaneously मतलब कि अगर हम सेम टाइम पे किसी चीज को कंसीडर करते हैं तो उसके जो मैक्सिमम मार्क्स की परसेंटेज है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है रजय, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखना। फर्स्ट एग्जामिनेशन में उसके 85% मार्क्स आए हैं, क्लियर है? फाइनल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आए हैं? 76%। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने हैं? 1200 फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास फाइनल एग्जामिनेशन में कितने हैं? 1500। ठीक है, क्या हमें ये चीज गिवन है? किसी भी नंबर की हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? सपोज करो, इसकी एग्जांपल मैं आपके एग्जाम में ले रही हूँ। अगर आपकी क्लास में से जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं कि टोटल मार्क्स मान लो आपके सब्जेक्ट्स के 800 है, 8 सब्जेक्ट्स के 800 में से आपके मार्क्स लग रहे हैं। कोई बच्चा आपकी क्लास में से कितने मार्क्स ले रहा है? 750 मार्क्स ले रहा है। ठीक है, 750 मार्क्स ले रहा है, तो आपने उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, परसेंटेज आपके पास क्या होगी? मार्क्स ऑब्टेन्ड। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितने मार्क्स हमारे पास आए हैं अपॉन टोटल मार्क्स, अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि अगर 750 मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किया, टोटल आपके पास कितने? 800 है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है? 100। तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। आगे आप इसको रिड्यूस कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, जितनी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? आपकी मार्क्स की परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे फाइंड आउट करते हैं ना हम। अब देखो हमारे पास क्या है? 85% है उसके फर्स्ट एग्जामिनेशन में, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उसके फर्स्ट एग्जामिनेशन में? 1200 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टोटल मार्क्स और यहाँ पे जो उसने ऑब्टेन किए हैं वो वाले मार्क्स आएंगे। किसके इक्वल है वो? 85% के इक्वल है।
ठीक, परसेंटेज ही आती है हमारे पास। ऑब्टेन मार्क्स हमें पता नहीं है, ऑब्टेन मार्क्स को हम एक्स कंसीडर कर लेंगे अपॉन हमारे पास कितना आ गया 1200 इज इक्वल टू 85%। ठीक, अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, सेम हम फाइनल एग्जाम में चलते हैं। फाइनल एग्जाम में आपके पास क्या आएगा, फाइनल एग्जाम की जो उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं 1500 है। ऑब्टेन हमें पता नहीं कि उसने कितने ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है वो 76% के इक्वल है। देखो ऑब्टेन मार्क्स हमें पता नहीं है, उसको मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ वाई कंसीडर कर रही हूँ। टोटल कितने हैं 1500 इज इक्वल्स टू 76%। इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आएगी, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी। और x और y मेरे पास क्या है कि एग्जैक्टली मार्क्स फर्स्ट एग्जामिनेशन में उसने कितने गेन किए हैं। ठीक है, और फाइनल एग्जामिनेशन में उसने कितने गेन किए हैं। बाद में क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो और उन दोनों की क्या निकालो आप परसेंटेज निकालो। क्लियर है, हो जाएगा बेटा ये वाला क्वेश्चन।